हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल रुस्तम क्लासेस में। आज मैं आप लोगों के लिए गोधुली भाग 2 गदखंड का फर्स्ट चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्लास 10th हिंदी का फर्स्ट चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूं दोस्तों। इसके पहले हम लोगों ने इस चैप्टर से रिलेटेड हर एक प्रश्न उत्तर को सोल्व करवाया था। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों ने वह वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो पहले जाकर के आप उसे देख लें। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो से रिलेटेड जितनी भी प्रश्न उठेगी मैं आज आप लोगों के लिए करवाता हूं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मानव मुक्ति के पुरोधा। ठीक है, मानव मुक्ति के जो पुरोधा हैं किसे कहा गया है। ठीक है, मानव मुक्ति के जो पुरोधा है दोस्तों, ये किसे कहा गया है। तो आप लोग जानते हो कि हमारा फर्स्ट ही चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, और उसके रचनाकार जो है भीमराव अंबेडकर है। तो मानव मुक्ति के पुरोधा किसको कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और पुरोधा तो आपको हम बता ही दिए थे पुरोधा किसको बोलते हैं। ठीक है, उस चैप्टर में जब मैंने आंसर क्वेश्चन आप लोगों को करवाया था। ठीक है, आगे हम लोग का क्वेश्चन देखिए दोस्तों। भारत में जो है जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। ठीक है, भारत में जो जाति प्रथा बढ़ रही है दोस्तों, उसका मुख्य कारण क्या है। तो भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण जो है बेरोजगारी है दोस्तों। क्या है दोस्तों? बेरोजगारी है। तो ये हमारा उत्तर, ये हमारा प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग का तीसरा क्वेश्चन जो है दोस्तों, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हम लोग का है जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। ठीक है, जाति प्रथा जो है स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? तो इसका राइट आंसर हम लोग का क्या होगा? ठीक है, जाति प्रथा जो है स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? क्योंकि ये जो है ना दोस्तों, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण जो है स्वाभाविक विभाजन नहीं है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा दोस्तों क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग का फोर्थ नंबर क्वेश्चन बढ़ता है दोस्तों। फोर्थ नंबर हम लोग का क्वेश्चन जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो इस चैप्टर में आपको मैंने बताया ही था। ये जो है ये चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा के रचनाकार जो है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ही। भीमराव अम्बेडकर का पूरा नाम क्या है दोस्तों? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। तो इसका हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग 5 नंबर की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, 5 नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। 5 नंबर क्या कहता है? ठीक है, 5 नंबर हमारा प्रश्न जो है कहता है लेखक की दृष्टि में। ठीक है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। ठीक है, लेखक की दृष्टि में जो है विडंबना की बात क्या है। तो ये जो है इसका राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ठीक है, जातिवाद के पोषकों यानी पोषकों कहा जाता था किसको? जो जातिवाद को बढ़ाने का काम करता था। ठीक है, तो यही है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात यही है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग का अगला क्वेश्चन हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन यानी 6 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, कहता है 6 नंबर हमारा प्रश्न कहता है लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। ठीक है, लेखक की दृष्टि में दोस्तों आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। तो आदर्श समाज आप लोग किस प्रकार का चाहते हैं? जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। ठीक है, या आप ये चाहते हैं जिसमें सभी धनी हो। ठीक है, सभी धनी हो तो क्या उसको हम आदर्श समाज कहेंगे? या जिसमें सभी पढ़े लिखे हो तो आदर्श समाज नहीं कहेंगे? जिसमें सभी स्वस्थ हो तो आदर्श समाज नहीं कहेंगे? जिसमें जो है ना दोस्तों स्वतंत्रता हो, हर एक चीज़ की आज़ादी हो। ठीक है, समता हो, मिलाप हो। ठीक है, भ्रातृत्व का भाव हो, यानी जिसमें सभी के अंदर जो है भाईचारा का भाव हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आदर्श समाज कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत दोस्तों? ठीक है, 6 नंबर का हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हम लोग का 7 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। कौन सा नंबर? 7 नंबर हम लोग देखते हैं। कहता है 7 नंबर क्वेश्चन क्या है कि लेखक जो है बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते थे। ठीक है, बेरोजगारी का सबसे मेन जो कारण है दोस्तों वो किसे माना जाता है? सबसे बेरोजगारी का मेन कारण जो है किसको माना जाता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, हमेशा आपको बताया था ना, बेरोजगारी जो है ये जाति प्रथा को ही क्या करता है? मेन कारण मानता है। ठीक है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, 7 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा राइट आंसर
हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग 8 नंबर की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, 8 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, कहता है अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा होता है। भाईचारा का जो वास्तविक रूप होता है ये किसकी तरह होता है, तो दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, तिल और तंडुल के मिश्रण की तरह, या पानी और नमक के मिश्रण की तरह। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऐसा भाईचारा होना चाहिए दोस्तों कि आप जब कोई भी चीज़ में, जैसे यहाँ पर तो हर एक द्रव्य है। ठीक है, द्रव्य है, द्रव्य जब ऐसा द्रव्य बताइए जैसे शक्कर द्रव्य नहीं है। ठीक है, लेकिन शक्कर को हम द्रव्य बोल सकते हैं क्योंकि हम उसको गिन करके नहीं लेते हैं। ठीक है, उसको हम माप करके तौल करके ही ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है, भाईचारा का मेन रूप जो है दोस्तों इसमें कैसा होगा। ठीक है, तो इसका जो होगा ऐसा भाईचारा बताइए जिसमें अगर मिल जाए तो ना तो उसका गुण दिखे ना तो इसका गुण दिखे। दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह तो दूध कैसा हो जाता है, मीठा हो जाता है, लेकिन दूध में पानी मिला दीजिएगा दोस्तों तो बिल्कुल क्या होता है, अच्छे से मिल जाता है। लेकिन दूध में शक्कर मिलाइएगा तो कुछ ना कुछ अंश जरूर नीचे जो है तलछट के रूप में बच जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए, तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह, जिसमें दूध में अगर पानी मिल जाए तो पानी क्या करता है, अपना अस्तित्व को क्या कर देता है, समाप्त कर देता है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दूध ही बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारा राइट आंसर 8वां का क्या हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं 9 नंबर की ओर। ठीक है, 9 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या कहता है, देखिए 9 नंबर कहता है क्वेश्चन दोस्तों कि भारतीय संविधान के निर्माण में जो है महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। ठीक है, संविधान के निर्माण में जो है महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, तो संविधान का निर्माता किनको कहा जाता है दोस्तों, तो बिल्कुल किनको कहा जाता है, याद रखेंगे आप लोग, भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है संविधान का निर्माता। ठीक है, संविधान जो है यही लिखे तो दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हम लोग 10 नंबर की ओर बढ़ जाते हैं। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। ठीक है, सभ्य समाज की आवश्यकता जो है दोस्तों ये क्या है। ठीक है, सभ्य समाज की आवश्यकता तो हमेशा क्या होना चाहिए, श्रम विभाजन होना चाहिए, तभी आपका एक सभ्य समाज, कुशल समाज की क्या होती है, स्थापना होती है। श्रम विभाजन का मतलब होता है, श्रम का अर्थ होता है दोस्तों काम करना। ठीक है, और विभाजन का मतलब होता है बांटना। जब हर एक व्यक्ति क्या करता है, कामों का बंटवारा कर देता है, तो एक सभ्य समाज की क्या होती है, आवश्यकता होती है। ठीक है, सभ्य समाज की विकास होता है, सॉरी दोस्तों, सब समाज का क्या होता है, विकास। जब श्रम विभाजन क्या होता है, तब उसमें सब समाज की आवश्यकता होती है। जब हर एक काम क्या करता है, बांट बांट के करता है। जैसे आप सपोज दैट आप सुन लीजिए कि घर में अगर आपके 4 भाई हैं। ठीक है, और 4 भाई हैं, लेकिन जब भी कोई काम आता है तो आपको ही करना पड़ता है। 3 जो है काम नहीं करते, 3 भाई जो है काम से एकदम पीछा छुड़ाते हैं अपना आप को। तो क्या ये सभ्य समाज की विकास हो पाएगा, नहीं हो पाएगा दोस्तों। ठीक है, इसके लिए जब तक चारों जो है मिलजुल करके काम नहीं करेंगे तो सभ्य समाज की सभ्य समाज का विकास नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हमारा 10 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा दोस्तों। ठीक है, हम लोग का 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, एकदम अच्छे से आप लोग इसको कवर करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10th के लिए। ठीक है दोस्तों, 11 नंबर का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, कहता है कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना जो है डॉक्टर अंबेडकर की है। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर की यहाँ पर कौन सी रचना है दोस्तों। ठीक है, तो इनमें देखिए द कस्टम इन इंडिया, ये भी इन्हीं का लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद देखिए अनटचेबल्स यू आर दे, ये भी इन्हीं का लिखा हुआ है। हु आर सुधराज, ये भी इन्हीं का लिखा हुआ है। यानी डॉक्टर अंबेडकर जी का जो है दोस्तों इनमें तीनों लिखा हुआ है। तो क्या हम ये लिखेंगे, जब तीनों लिखा रहेगा तो क्या ऑप्शन 3 में मान के चलेंगे, तीनों में मानेंगे, नहीं मानेंगे दोस्तों। इसमें अगर तीनों है ना तो इसमें हम ऑप्शन डी को क्लिक करेंगे जिसमें होता है इनमें से सभी। क्लियर, उसके बाद हम लोग का 10 में देखिए दोस्तों, 12 में देखिए दोस्तों, 12 में कहता है आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। ठीक है, 12 नंबर का हमारा जो आंसर होगा दोस्तों, ये क्यों मानता है, क्योंकि कार्य कुशलता के लिए ही क्या होता है, श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। ठीक है, क्योंकि हर एक कार्य जो है कुशल पूर्वक हो। अभी बताए थे आप लोगों को कि हर एक कार्य को कुशल करने के लिए श्रम विभाजन का अति आवश्यक है। जब काम का जब बंटवारा सभी लोगों में होगा ना तो एक सभ्य समाज का विकास होगा और हर एक कार्य जो है कुशल ढंग से होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग का 13 नंबर देखिए दोस्तों। ठीक है, 13 नंबर हम लोग का क्या कहता है, देखिए
13 नंबर जो है हम लोग का दोस्तों कहता है इसमें 13 नंबर में कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है। ठीक है, ये श्रम विभाजन जाति प्रथा जो है ये कौन सा भाषण से संपादित अंश है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग को बताना है दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ठीक है, कास्ट। ठीक है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 13 का राइट आंसर जो होगा दोस्तों सी होगा। ठीक है, क्या होगा दोस्तों, 13 का राइट आंसर सी होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों 14 नंबर की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, 14 नंबर में देखिए क्या कहता है दोस्तों कि 14 नंबर का क्वेश्चन जो है दोस्तों कहता है कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद जो है अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे। ठीक है, उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए दोस्तों कहाँ पे गए थे, तो ये जो गए थे न्यूयॉर्क में गए थे। आप लोग याद रखेंगे दोस्तों कहाँ गए थे, न्यूयॉर्क में गए थे उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। ठीक है, अंबेडकर के जो थे चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे, तो ये जो थे दोस्तों कौन थे। ठीक है, ये जो थे कौन थे, तो आपको हम बता दें कि 3 प्रेरक व्यक्ति थे दोस्तों। बुद्ध भी थे, ठीक है, बुद्ध भी थे, कबीर भी थे और ज्योतिबा फूले भी थे। तो इसका हमारा राइट आंसर जो होगा दोस्तों, ठीक है, इसका राइट आंसर इसमें से हम लोग इनमें से सभी को क्लिक कर करके चलेंगे। क्लियर दोस्तों, उसके बाद हम लोग का अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, कहता है कि जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब आया था। ठीक है, जाति पाति जो तोड़क मंडल है वो मंडल भाषण लाहौर में कब आया था ये बताना है दोस्तों। ठीक है, तो इसका हमारा राइट आंसर जो होगा दोस्तों, ठीक है, इसका राइट आंसर हम लोग का जो होगा 1936। ठीक है, 1936 में जो है तोड़क मंडल भाषण लाहौर में हुआ था। ठीक है, उसके बाद 70 नंबर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, तो ये क्या है, कहानी है, निबंध है, भाषण है या साक्षात्कार है। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ये हमारा जो है निबंध है। ठीक है, क्या है दोस्तों, निबंध। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों 80 नंबर की ओर। कहता है 80 नंबर अम्बेडकर के भाषण। ठीक है, अम्बेडकर के जो भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया। ठीक है, किसने हिंदी में क्या किया, रूपांतरण किया। तो इसको जो है हिंदी में रूपांतरण करने का काम जो किए थे दोस्तों ये ललई सिंह यादव जी थे। कौन थे दोस्तों, ललई सिंह यादव जी जो है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में क्या किए थे, रूपांतरण किए थे। ठीक है, 19 नंबर जो देखते हैं दोस्तों, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। ठीक है, ब्राह्मण में हुआ था, क्षत्रिय में हुआ था, दलित में हुआ था या कायस्थ में हुआ था। तो आप लोग तो जानते ही होंगे दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी लोगों को क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी थे वो एक दलित परिवार में उनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था दोस्तों। ठीक है, कौन से परिवार में, दलित परिवार में उनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। फिर उसके बाद हम लोग 20 नंबर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, 20 नंबर हम लोग का क्या कहता है इसको देख लेते हैं। ठीक है, 20 नंबर जो है दोस्तों ये क्या कहता है, लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया। ठीक है, लेखक को जो है इस युग में जो है कहाँ पर विडंबना क्या होता है दोस्तों, दिखाई दिया। तो ये जो है ना जातिवाद में ही जो है ना विडंबना दिखाई देता है लेखक को। ठीक है, उसके बाद हम लोग का 21 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर अम्बेडकर के माता का नाम क्या था। तो डॉक्टर अम्बेडकर का जो माता का नाम था दोस्तों ये आप एकदम भली भांति याद रखेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो है 21 नंबर का हमारा राइट आंसर जो होगा, इनके माता का नाम भीमाबाई था। क्या था दोस्तों, भीमाबाई इनकी माता का नाम था। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, कहता है 22 नंबर में कहता है दोस्तों कि जो है डॉक्टर अंबेडकर जो थे ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की थी। डॉक्टर अंबेडकर ने जो थे दोस्तों पीएचडी की उपाधि जो है कब धारण की थी, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1916 ईस्वी में जो है इन्होंने पीएचडी किया था। ठीक है, फिर उसके बाद 23 नंबर में हम देखते हैं दोस्तों 23 नंबर कहता है द कस्टम इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किन की रचना है। तो बिल्कुल भीमराव अम्बेडकर का चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं तो भीमराव अम्बेडकर ही होंगे इनका राइट आंसर। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से कवर कर लेंगे दोस्तों। हिंदी में जो है ना करीबन 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। ठीक है, 100 ऑब्जेक्टिव में आपको 50 क्या करना है, मारना है बढ़िया से। तो आप अच्छे से अगर पढ़ाई करोगे ना तो 50 आपके लिए काफ़ी ईजी रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग को 24 नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, 24 नंबर के क्वेश्चन क्या हम लोग के लिए
कहता है आदर्श समाज जो है, ठीक है ना, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, ये किसने कहा था? ठीक है, कहा है कि आदर्श समाज जो है दोस्तों, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, ये किसने कहा था? तो ये जो है भीमराव अम्बेडकर जी ही कहा था। ठीक है, और भीमराव अम्बेडकर के कारण ही जो है ना दोस्तों आज के समय में स्वतंत्रता भी है, समानता भी है और भ्रातृत्व का भाव भी है। ठीक है, आगे हम लोग पीछे से कहता है कि यहाँ पर डैश डैश के जहाँ पे डैश लिखा हुआ है दोस्तों, वहाँ पे जहाँ पे डॉट 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 किया गया है, वहाँ पर चारों ऑप्शन में से क्या भरा आएगा ये देखना है। ठीक है, 25 नंबर का हमारा राइट आंसर क्या होगा ये देखना है। ठीक है, तो 25 का हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, कहता है जाति प्रथा जो ये हमारा राइट आंसर ये होगा, बी होगा। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही करती है। ये कौन है दोस्तों? जाति प्रथा। तो हमारा इसका 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 25 का राइट आंसर जो हो जाएगा हम लोग का बी हो जाएगा। ठीक है, 26 में हम लोग देखते हैं दोस्तों, कहता है 26 में कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। ठीक है, तो ये कौन सी कारण बनी हुई है? प्रत्यक्ष या प्रमुख बनी हुई है, या इसमें से दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है? ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, प्रत्यक्ष भी बनी हुई दोस्तों, प्रमुख भी बनी हुई, इसलिए हम लोग का राइट आंसर ए और बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। फिर उसके बाद कहता है 27 नंबर में मूक नायक क्या है? अखबार है, पुस्तक है, पत्रिका है, कहानी संग्रह है। ठीक है, तो ये मूक नायक है जो दोस्तों, ये पत्रिका है। क्या है दोस्तों? पत्रिका है। ठीक है, उसके बाद हम लोग का 28 नंबर क्वेश्चन जो है दोस्तों, 28 नंबर, ठीक है, 28 नंबर देखते हैं, कहता है कि डॉक्टर जो भीमराव अम्बेडकर जी की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? ठीक है, तो आप लोग एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए परोसा गया है। ठीक है, ये आप क्वेश्चन अच्छे से कवर कर लेंगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और क्या हुई थी, कहाँ हुई थी? ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1956 में हुई थी, और ये कहाँ हुई थी दोस्तों? दिल्ली में हुई थी। ठीक है, उसके बाद हमारा राइट आंसर जो होगा 28 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 29 देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म जो है कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। सॉरी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? ठीक है, तो ये तो मृत्यु था 1956, दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गई थी, और ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो जन्म हुआ था ये 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे 30 नंबर हम लोग का प्रश्न उठता है। ठीक है, 30 नंबर हम लोग का प्रश्न उठता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये याद रखेंगे, महू मध्य प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 30 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 31 नंबर देखिए, डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का क्या किया था दोस्तों? संपादन किया था। किस पत्रिका का संपादन किया था? तो ये जो था बहिष्कृत भारत का क्या किया था? संपादन किया था भीमराव अम्बेडकर जी। ठीक है, उसके बाद हम लोग का अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों 32 नंबर, कहता है कि भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? तो ये भारतीय संविधान के निर्माता जो है ये किनको कहा जाता है? भीमराव अम्बेडकर जी को। ठीक है, आगे देखिए, डॉक्टर अम्बेडकर का वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है? तो याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है, 33 नंबर का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, 21 खंडों में। कितने खंडों में? 21 खंडों में इनका जो है हिंदी प्रकाशित हो चुका है। ठीक है, अब आगे देखिए दोस्तों, 33 के बाद एक प्रश्न और है। ठीक है, जिसको सॉरी 2-3 प्रश्न और है इसमें। ठीक है, बढ़िया से इसको हम लोग कवर कर लेते हैं। 34 नंबर कहता है दोस्तों, ठीक है, कहता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? ठीक है, आज के मनुष्य जो है आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो ये याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, ये आवश्यक जो मानता है दोस्तों, ये श्रम विभाजन को ही मानता है। ठीक है, किसको मानता है? श्रम विभाजन को। 25 का जो 25 का जो आंसर 35 का जो आंसर होगा ये देखिए दोस्तों, डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था? डॉक्टर अम्बेडकर के जो थे पिता, उनका नाम क्या था दोस्तों? तो उनका नाम था रामजी सकपाल। क्या था दोस्तों? रामजी सकपाल उनका पिता का नाम था, भीमराव अम्बेडकर जी के। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, 36 नंबर हम लोग का देखते हैं। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों, कहता है
36 नंबर में कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है। ठीक है, जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है, तो ये श्रमिक विभाजन का भी क्या किया है दोस्तों, रूप लिए हुए है। ठीक है, आगे देखिए 37 नंबर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है। ठीक है, किस प्रथा को आर्थिक पहलू से क्या माना है दोस्तों, खतरनाक माना है। तो ये माना है किसको, जाति प्रथा को। ठीक है दोस्तों, किसको माना है, जाति प्रथा को। तो इसके साथ हम लोग का प्रश्न जो है दोस्तों खत्म हो चुका। ठीक है, 37 प्रश्न मैंने आप लोगों के लिए लाया था इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, इस चैप्टर से रिलेटेड कितना प्रश्न था दोस्तों, 37 प्रश्न था। और उम्मीद है दोस्तों कि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।